हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को लेटर नाम का जो भूत है वो खत्म कर दूंगा और आप लेटर को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आज मैं लेटर के फॉर्मेट आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट लेटर को समझाऊंगा और आपको लेटर पक्का एकदम करवा दूंगा। देखिए, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि आपके एग्जाम में कौन सा लेटर आने वाला है मुझे पता हो। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक फॉर्मेट सिखाऊंगा। उस फॉर्मेट को अगर आपने ढंग से देख लिया तो आपको लेटर बनाना आ जाएगा। लेटर बनाना एक बार आ गया आपको तो आपको कैसा भी लेटर मिल जाए आप आराम से बना सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और आप आराम से 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको मजबूत करेंगे, पक्का करेंगे। सबसे पहले जानते हैं लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर का मतलब हिंदी में पत्र होता है और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। ध्यान देते जाइए, एक एक शब्द पे ध्यान देना है, आपको समझना है कि लेटर को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में और इनफॉर्मल लेटर के बारे में। देखिए, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। तो जब कभी भी हम ऑफिशियल्स को लिखते हैं, किसी अधिकारी को लिखते हैं, उसको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं क्योंकि उसके सामने हम फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मल रहते हैं। लेकिन जब हम अपने रिश्तेदार को लिख रहे हैं, नातेदार को लिख रहे हैं, किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, किसी भाई को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं, फैमिली मेंबर को लिख रहे हैं, तो हम लोग कभी फॉर्मल नहीं रहते हैं। हम हमेशा उसके साथ कैजुअल रहते हैं, यानी कि उसके साथ हम ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, डायरेक्ट उससे बात करने लगते हैं। तो हम समझ गए कि जब कभी भी ऑफिशियल पर्पज से लिखा जाएगा तो फॉर्मल लेटर लिखा जाएगा, लेकिन जब कभी भी रिलेटिव, फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर्स को लिखा जाएगा तो उसमें इनफॉर्मल हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये आ चुका है आपके सामने फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। और फॉर्मल लेटर क्या होता है, एक बार आप इस फॉर्मेट को अगर दिमाग में रख लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कैसा भी लेटर बना लोगे। इसके जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। जब दोनों लेटर के फॉर्मेट हमारे सामने होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही फायदे का ही सौदा हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। ये क्या है तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल लेटर में इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, और ध्यान से समझ लीजिए। दो लेटर्स, वो लेटर विच आर रिटन, जो लिखे जाते हैं फॉर ऑफिशियल पर्पज। किसके लिए? ऑफिशियल पर्पज के लिए, ऑफिस संबंधित कामों के लिए। आर नॉन एज फॉर्मल लेटर्स, ऐसे लेटर्स को फॉर्मल लेटर बोला जाता है। लाइक जैसे किसी कलेक्टर को लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं, डायरेक्टर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या कोई भी ऐसी पोस्ट जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसके सामने हम फॉर्मल रहेंगे, उसके लिए हम लोग हमेशा ऑफिशियल पर्पज से क्या लिखेंगे? फॉर्मल लेटर लिखेंगे। समझ में आ चुका होगा आपको। अब शुरुआत करते हैं। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो चाहे फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो, आपको सबसे पहले एड्रेस ही लिखना है, क्योंकि आप किसी को भेजोगे तो उसके लिए एड्रेस तो लिखना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे क्या एड्रेस लिखें, तो भैया सेंटर एड्रेस लिखें। मैं आपको बता देता हूं, इसमें सेंटर एड्रेस लिखते हैं। सेंटर से एड्रेस यानी कि जो भेज रहा है उसका एड्रेस लिखते हैं। उसके एक लाइन छोड़ के, इसमें जगह नहीं थी इसलिए मेरी जस्ट नीचे लिखा हुआ है, आपको एक लाइन छोड़ना है। और जहां जहां भी एक लाइन छोड़ना है मैं बताते जाऊंगा, जगह ना होने की वजह से मैंने इसमें एडजस्ट किया है। एक लाइन छोड़कर आपको इस तरह से क्या लिखना है? डेट लिखना है। जैसे 30 अगस्त 2020 लिखा है तो 30 अगस्त 2020 लिखना है, 30 नवंबर 2020 लिखना है, दिसंबर DECNOV, इस तरह से आपको डेट लिखनी है। देखिए, आप लेटर लिख रहे हो तो एड्रेस लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद डेट लिखनी पड़ेगी कि आज कौन सी डेट है, किस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो। उसके जस्ट बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, और द कोई सा भी, जैसे कलेक्टर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे द कलेक्टर हो जाएगा, है ना। जिसको भी लिख रहे हैं, अगर हम मैनेजर को लिख रहे हैं तो कलेक्टर की जगह मैनेजर हो जाएगा, एडिटर को लिख रहे हैं तो कलेक्टर की जगह एडिटर हो जाएगा। जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका हम लोग दा के साथ जोड़ेंगे, थोड़ा सम्मान तो देंगे, नहीं तो कलेक्टर साहब हमारी नहीं सुनेंगे, है ना। उसके बाद कलेक्टर जहां बैठते हैं उनका एड्रेस यानी कि रिसीवर एड्रेस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे।
जहां पर कलेक्टर बैठते हैं रिसीवर एड्रेस हो सकता है, मैनेजर जहां बैठे, एडिटर जहां बैठे, डायरेक्टर जहां बैठे, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका रिसीवर एड्रेस में नीचे लिखना पड़ेगा। समझ में आ चुका होगा आपको। फिर उसके बाद वैसे तो हम सब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन हमारी सीबीएसई की वेबसाइट में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले रिस्पेक्टेड सर लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, इसलिए हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है, इसलिए आपको रिस्पेक्टेड सर ऊपर लिखना पड़ेगा और सब्जेक्ट को नीचे लिखना पड़ेगा। लाइन आपको इसके जस्ट बाद रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर लिखना है। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी हैं उसके हिसाब से, यानी कि लेटर के हिसाब से आपको लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है और सब्जेक्ट की शुरुआत हमेशा रिगार्डिंग से करनी है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट की जो शुरुआत है वो रिगार्डिंग से करनी है। स्पेलिंग होगी REGARDING। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बता दूं, सब्जेक्ट की शुरुआत हमेशा रिगार्डिंग से करनी है। जैसे लाउड स्पीकर का वो लेटर है तो आपको लिखना है रिगार्डिंग मैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। अगर दूसरी चीज का लेटर है तो रिगार्डिंग के साथ वो चीज आपको लिखना है। उसके बाद आपको हमेशा फॉर्मल लेटर की शुरुआत आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन से करनी है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन क्यों करनी है? इसलिए करनी है क्योंकि हम किसी प्रॉब्लम को लेके पहुंचे हैं। कलेक्टर साहब, हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम है, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा प्रॉब्लम की तरफ। उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हमें उनका ध्यान खींचना है। तो ध्यान खींचना है तो ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा, यानी कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन से आप लोग हमेशा फॉर्मल लेटर की शुरुआत करोगे। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम अपनी बात लिखना शुरू करेंगे। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द क्वेश्चंस कॉल्ड बाय द लाउड स्पीकर। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स माय कॉलोनी वेयर देयर इज फिल्थी वाटर। कोई भी प्रॉब्लम लेके आप कलेक्टर साहब के पास पहुंच सकते हो, कमिश्नर साहब के पास पहुंच सकते हो और उनका ध्यान खींच सकते हो। उसके बाद आप अपनी राम कथा लिखना शुरू कर दोगे, यानी कि पूरी बातें ये मैंने लिखी हुई हैं इसमें लिखना शुरू कर दोगे। ये फॉर्मेट है, लेटर के हिसाब से चेंज होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फॉर्मल लेटर की एंडिंग कैसे करनी है। तो भैया फॉर्मल लेटर की एंडिंग हमेशा आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेड टू यू, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, ऐसे शब्दों से करनी है। क्यों? क्योंकि आप कलेक्टर साहब या दूसरे अधिकारी से अपना काम करवा रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैं आपका आभारी रहूंगा, उनको थोड़ा नतमस्तक होना पड़ेगा। इसलिए इनका एंडिंग जो है वो हमेशा आप कैसे करोगे? आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेड टू यू, इस तरह से आप करोगे। उसके बाद योर्स फेथफुली, ऑबिडिएंटली या फिर सिंसियरली जैसे शब्दों का उपयोग करोगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो तो आप ऑबिडिएंटली का यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑबिडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। लेकिन कलेक्टर तो आपकी सेवा के लिए है, मैनेजर आपकी सेवा के लिए, डायरेक्टर आपकी सेवा के लिए है। इसीलिए आपको यहाँ पर फेथफुली या फिर सिंसियरली जैसे शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम फेथफुली तो याद कर ही लेना। फेथफुली, हमें फेथफुली का मतलब होता है विश्वास पात्र, है ना। तो विश्वास पात्र तो आप किसी की भी विश्वास पात्र हो सकते हैं, इसलिए वहां पर फेथफुली सही शब्द हो जाएगा। उसके बाद आपको नेम लिखना है और यहाँ पर एंड कर देना है फॉर्मल लेटर। समझ में आ चुका होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात करते हैं। इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं, इसके साथ हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा और हम दोनों लेटर का कमांड बना चुके होंगे। फिर मैं आपको एग्जांपल की वीडियो लेके आऊंगा, मतलब कैसे एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट लेटर हैं वो मैं लेके आऊंगा, तो आपको एक ही लेटर समझ में आएगा। बात कर लेते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल लेटर कौन होते हैं, कैसे होते हैं? तो इनफॉर्मल लेटर मैंने अभी आपको बताया कि इनफॉर्मल लेटर दो लेटर्स व्हिच आर रिटन फॉर द पर्सनल पर्पस। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, पर्सनल पर्पस से जो लेटर लिखे जाते हैं उसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। आर नॉन एज इनफॉर्मल लेटर्स, ऐसे लेटर्स को इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। जैसे कि फ्रेंड को लिख रहे हैं, फैमिली मेंबर को लिख रहे हैं, रिलेटिव को लिख रहे हैं, तो भैया इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे उनको। फॉर्मेट क्या होता है? एड्रेस, जैसे हमने फॉर्मल लेटर में लिखा था, यहाँ पर देखिए फॉर्मल लेटर में जहां तक हमने लिखा था उसी प्रकार से यहाँ पर हमें एड्रेस लिखना है। जिस प्रकार से एक लाइन छोड़ के वहां पे हमने डेट लिखी थी, वैसी ही डेट यहाँ पर इनफॉर्मल में हमें लिखना है। आपको एक ही चीज ध्यान से समझते जाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमने डेट लिख दी। उसके बाद डियर फादर वगैरह यहाँ पर हम लोग रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते फॉर्मल लेटर में, क्योंकि वो ऊपर आ जाता है, ऊपर तो उसमें भी जाता है लिफाफे के बाहर, लेकिन वहां पे हम इतना बता देते हैं कलेक्टर साहब कहाँ के हैं, है ना। बाकी एड्रेस जो रिसीवर एड्रेस है वो लिफाफे के ऊपर आता है, हम तो लेटर अंदर डाल देते हैं, लिफाफे का एड्रेस नहीं लिखते हैं। इसीलिए इनफॉर्मल में
हमें सेंडर एड्रेस ऊपर लिखना है, रिसीवर एड्रेस नहीं लिखना है। बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद डियर, डियर के साथ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी फ्रेंड का नाम आपको लिखना है। अब हम अपने पर्सनल पर्पज से उसको आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उसको कोई प्रॉब्लम लेके थोड़ी जा रहे हैं। हम तो बोलेंगे मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे, ऐसा ऐसा मेरे साथ घट गया है ना। तो आपको क्या करना है, इन फॉर्मेलिटी की शुरुआत करनी है। आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू विल बी फाइन देयर विद योर फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के साथ आप बहुत अच्छे होंगे। या फिर आप शब्दों का एक फेल भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। उसके बाद अपनी राम कथा पर से लिखना शुरू कर दोगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारी भैंस मर गई, हमारा ये हो गया, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप लिख सकते हो। और एंडिंग कैसे करनी है, तो एंडिंग हमेशा कन्वे माय रिगार्ड्स, क्योंकि शुभकामनाएं देनी है आपके फैमिली मेंबर्स को, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो कन्वे माय रिगार्ड्स टू फैमिली मेंबर्स, टू योर फैमिली मेंबर्स, जो भी आपके जिस तरह से आप लेटर लिख रहे हो उस तरह से यहाँ पे एंडिंग होगी। और बिल्कुल एंडिंग कैसी होगी, तो यहाँ पे बिल्कुल एंडिंग होगी, योर्स ना लिखते हुए योर लिखेंगे, योर लविंग सन, है ना, LOVING, योर लविंग सन, योर ट्रू फ्रेंड, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्विडेंटली, सिंसियरली वगैरह नहीं लगाएंगे, वो तो फॉर्मल लेटर लगाएंगे, जिसमें तो हम लविंग सन, ट्रू फ्रेंड, लविंग नेफ्यू, लविंग नीस, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। और एंड में हम नाम लिख के इस लेटर का भी अंत कर देंगे। समझ में आ चुका होगा आपको। इस तरह से मैंने आपको बताया फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट। अब आपका कैसा भी फॉर्म जो लेटर है वो बना सकते हो। मैं आपको इंपॉर्टेंट लेटर लेके भी आऊंगा। अगर मैंने जो आपको बताया है वो आप आसानी से कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़े चेंज भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए। शब्द चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका होगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक, गरीब बच्चों तक पहुंचा देने की जरूरत है। मैं आप सबसे बहुत बहुत विदाई लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।